हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान राधे कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सुनने वाले हैं माघ शीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 7। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था पुण्य व्रत के बारे में, जो व्रत भगवान शिव ने माता पार्वती से करने के लिए कहा था। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि पुण्य व्रत क्या होता है, पुण्य व्रत में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, पुण्य कर की विधि और इस व्रत के फलों की प्राप्ति का वर्णन श्री नारायण मुनि नारायण जी कहते हैं। हे नारद, पुण्य व्रत का विधान सुनकर पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। इसके बाद उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न किया। करना आरंभ किया। पार्वती बोली, हे नाथ, आप वेद वेता हो, श्रेष्ठ करुणा के सागर तथा परात्पर हो। दीन बंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? यह सब मुझे विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए। साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प एकत्रित करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए वृत्तियों को भी नियुक्त कर दीजिए। इसके अतिरिक्त और जो भी वृत्त उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी एकत्र करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा और वृद्ध। कुमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। हे प्राणनाथ, आप सर्वात्मा, सर्वपिता, सर्वात्मक और सर्वज्ञ हैं। अतः आपने आत्मा की निवृत्ति का कारण भूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। भगवान, यह तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। आप तो सबके आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? यूं कहकर पार्वती ने प्रेम पूर्वक अपने पति देव के चरणों में मत्था टेक दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को उद्यत हुए। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल, उपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूँ। सुनो, इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को सामग्री जुटाने के निमित्त 100 वृत्तियों और बहु संख्य दासियों को तथा पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के परंपरागत विधान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, उन्हें नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ शुभ होता है। उत्तम वृत्ति को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय वेला में अर्थात सूर्य उदय में शैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। इसके बाद हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। इसके बाद पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्ण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापना करें। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। इसके बाद सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति, सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं की संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांडा, नारियल, जबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। असंख्य जन्म पर्यंत स्वामी के धन की वृद्धि के निमित्त यत्न पूर्वक श्री कृष्ण को 1 लाख रति सार समर्पित करना चाहिए। वृद्ध को चाहिए कि व्रत काल में संपत्ति की वृद्धि के लिए छाछ, मजीरा आदि तथा नाना प्रकार के उत्तम बाजे बजाकर श्री हरि को सुनाएं। स्वामी की भोग वृद्धि के लिए
भक्ति पूर्वक श्री हरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी तथा पूरी का भोग प्रदान करें। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए स्वेच्छानुसार सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 माला जो टूटी हुई ना हो भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के हेतु नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। सुव्रत इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। वृद्धि को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। देवी प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलि या समर्पित करे तथा भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुव्रत व्रत काल में 6 मास तक हविष यान 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें तथा 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम होता है। देवी इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने के बाद व्रत उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डनिया जो वस्त्रों से आच्छादित तथा भोजन के पदार्थ यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो दान करनी चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक तथा 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बताऊंगा। देवी इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के सदृश तीनों भवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। महेश्वरी, यह व्रत प्रति 1 जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। अतः देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे साध्वी, तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यूं कहकर शिव जी चुप हो गए। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा का मन प्रसन्नता से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य और शुभ कारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट करी। श्री पार्वती जी ने पूछा, नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, प्रिय मनु की पत्नी शतरूपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शतरूपा ने कहा, ब्रह्मा, आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारकों के भी कारण हैं। अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि किस उपाय से वंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्रों के बिना अन्य किसी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, परंतु पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पूत नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। ब्राह्मण, आप पुत्र ताप से संतृप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दें, तभी कल्याण है। अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि तात हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी ने यूं कहकर शतरूपा फूट फूट कर रुदन करने लगी। तब उसकी ओर देख कर कृपालु ब्रह्मा जी बोले, तसे जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप, संपूर्ण मनोरथ का दाता और शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, सुनो। सुव्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कर्ण शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। यह सारी अभिष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में
वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। शुभे तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर शतरूपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उतानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद और शुभ पुण्य व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध और नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी शची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उतानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की भार्या ने नरकुबेर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगीरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्विनी उत्कृष्ट हैं। यही दैत्यों के गुरु हुए। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे व्रतों के उत्तम पुण्य व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणमयी गिरिजा राजनंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। शुभ यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपने ने श्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। नारद यूं कहकर शंकर जी चुप हो गए। तत्पश्चात परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उसका अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक मोक्षप्रद और सार रूप है, उनका वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इसके बाद देवश्री नारद ने मुनि नारायण से जो प्रश्न किया, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीताम्बर शुभ साज, जय मने मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विने यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरु डारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी कंकीणी काछिनि काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अकल घंघुराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पूतन ही तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, बेशीतल लख तही नंद लाला।
सुरपति जब ब्रज चढ़ी और साई, मूसरधार बारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख महा 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम ली है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन काम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 18 सहज कुमारी। देवी मही तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कहमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा ते आगे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शशिपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरही बसन बने नंद लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराधे हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो जय श्री कृष्णा। अब श्रवण करते हैं श्री कृष्ण जी की आरती का। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंक कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड बनमाली,
भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कुलुष कली हारिणी गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, अरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहुंग दिशि कोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद टेर सुनु दीन बिखारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री कुंज बिहारी की जय, राधा रानी की जय। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गया यह वृतांत और कुंज बिहारी जी की चालीसा और आरती का आपने आनंद लिया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।